मम्मी पापा, दादा दादी, दीदी भैया, छुटकू बड़कू, बिन्नी मिन्नी जैसे किरदारों से भरी फैमिली, हंसी मजाक, रिश्ते नाते, खुशी के पलों से सजी फैमिली। यहीं से तो हमारी आपकी दुनिया शुरू होती है। सुख दुख आते जाते रहते हैं पर फैमिली एकजुट रहती है। मैं दुनिया की नहीं कह सकता, लेकिन इंडियन फैमिली तो ग्रेट होती है। इस फैमिली का हर मेंबर खास होता है। वैसे सच ये भी है कि फैमिली में कोई ना कोई हमारा फेवरेट जरूर होता है। ये हुई हमारी आपकी फैमिली की बात। लेकिन अब रुक करते हैं शेयर मार्केट के उस स्पेस की तरफ जहां का माहौल भी फैमिली जैसा होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक सेक्टर से जुड़ी कंपनियों की, जहां आपसी प्रतिस्पर्धा तो होती है लेकिन वो मिलकर पूरे सेक्टर में ग्रोथ भी लाती हैं। इनमें कुछ चहेती कंपनियां होती हैं जो कि बेस्ट इन फैमिली होती हैं। चलिए भाई, वीकेंड स्पेशल में आप सबका स्वागत है। हाजिर हूं मैं सीएनबीसी आवाज फैमिली में अपने दो फेवरेट्स के साथ। लाइए स्क्रीन्स पे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह और होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब। दोनों यार, ये इमोजी लाके सेंटी करना जरूरी था क्या? खैर, आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह वक्त निकालने के लिए, एक साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, इस वीकेंड दरअसल दो इंटरेस्टिंग रिलीजेस लाइंड अप थी। दोनों आपकी स्क्रीन्स पर लेकर आता हूं। एक थी, लाइए इसमें पोस्टर दिखा सकते हैं क्या पीछे आप लोग? एक थी देवरा और दूसरी बिनी एंड फैमिली। ये आ गई आपकी स्क्रीन्स पे, देवरा और बिनी एंड फैमिली। ये जो देवरा है दिख ही रहा है स्क्रीन्स पे आपको, एनटी रामाराव जूनियर स्टारिंग है, साथ में सैफ अली खान और जानवी कपूर भी है। काफी तारीफ हो रही है क्योंकि सुबह से रिव्यूज आने शुरू हो चुके हैं। इस तरह से लिखा हुआ है, इमोशनल ब्लॉकबस्टर, बेस्ट वीएफएक्स इन इंडियन सिनेमा अब तक के। खैर, बजट भी तगड़ा है, 300 करोड़ रुपए का, जिसके साथ ये मूवी आ रही है। दूसरी बिन्नी एंड फैमिली, इसकी टैगलाइन है, हर जनरेशन कुछ कहता है। बिन्नी की कहानी है। मेरे ख्याल से मैं ट्रेलर देखते हुए आ रहा था तो टीनेज अडल्टहुड की तरफ बढ़ती हुई बिन्नी उस क्रूशियल जंक्चर पे शायद खड़ी हुई है, शायद जिसको ऐसा, वो जो नीड्स हर ओन स्पेस, और पता चलता है कि ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं 2 महीने के लिए साथ में रहने, और बिन्नी उनके साथ अपना कमरा शेयर करेगी। बढ़िया स्टार कास्ट है। ग्रैंड पेरेंट्स हैं पंकज कपूर और हिमानी शिवपुरी। डैड बने राजेश कुमार साहब। ट्रेलर देख के अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी है, शायद स्टार कास्ट बहुत अच्छी है। अगर तो डायरेक्टर ने समा बांध लिया, वो क्लाइमैक्स बढ़िया कर दिया, बढ़िया इमोशनल जंक्चर पे आपको छोड़ गए, तो ये मूवी शायद वाकई बहुत अच्छी होगी। खैर, वो जब रिव्यूज होंगे, जब देखा जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन आई एम श्योर आने से पहले राजेश सर ने दोनों के ट्रेलर जरूर टटोल लिए होंगे। राजेश सर देखेगा दोनों के ट्रेलर्स? क्या प्लान इस वीकेंड का आपका? गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड गौरांग सर को भी नमस्कार। आपने सही कहा, ट्रेलर देखा हुआ है, और हाँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आज देखा है। मैं कुछ दिन पहले आइनॉक्स में कोई पिक्चर देखने गया था, हाँ। तो मध्यांतर में ये दिखाया गया था, और तभी मुझे लगा था कि ये पिक्चर तो जरूर देखनी है। हाँ। हाँ। जो मुझे समझ में आया वो क्या है कि एक क्लैश है जेनजी के बीच में और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में। और पंकज कपूर तो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रखते ही हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, उनमें तो कुछ बोलने का है ही नहीं। मैं उनका फैन, जैसे अभी आप कह रहे थे ना, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिसके आप फैन होते हैं, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिसके आप फैन होते हैं। तो इनका फैन तो मैं जब स्कूल लाइफ में करमचंद आता था टीवी पे, तब से। और आई टोटली एग्री कि ये बहुत वर्सटाइल एक्टर हैं, और इनके रहते मुझे तो लगता है कि पिक्चर अच्छी होनी चाहिए। और जो ट्रेलर देखा वो भी वाकई एक हार्ट टचिंग था, आई वुड से। वाकई हार्ट टचिंग है, मुझे भी अच्छा लग रहा था। बस डिपेंड करता है, मूवी देखने के बाद पता चलेगा कितना इमोशनल क्लाइमैक्स होता है। हम आपको रुला दे तो शायद वाकई मूवी अपना काम कर गई।
देखते हैं, वो पता चलेगा। लेकिन हाँ, ट्रेलर मुझे भी बहुत अच्छा लगा इसका, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। खैर, करने क्या वाले हैं भाई, प्रोड्यूसर साहब ने आपको फैमिली की अहमियत, फैमिली मेंबर्स की अहमियत ब्यूटीफुली शो की शुरुआत में ही समझा दी थी। अब वक्त आ गया है फैमिली के फेवरेट चुनने का। तो शो का आइडिया बेसिकली ये रखा था कि फैमिली यानी कि यार वो तमाम सेक्टर के दिग्गज स्टॉक्स, उन दिग्गज स्टॉक्स पे बातचीत, और उनमें से ये हमारे स्टीम्ड पैनल को आज खड़े हुए इस क्रूशियल जंक्चर पे, जब मार्केट्स अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे खड़ा हुआ है, फंडामेंटली कौन सा उस स्टैक में से सबसे बेहतरीन आइडिया लगता है। फंडामेंटली अपनी जगह भाई, क्वालिटी अपनी जगह, और इस भाव पे जो मूल्यांकन वैल्यूएशंस हैं उसकी भी अहमियत उतनी है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स की जरूरत थी। उस फैमिली स्टैक में से बेस्ट इन फैमिली कौन सा है, इस आइडिया के साथ हम लोग उतरे हैं। एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे चर्चा और उनके सबसे प्रेफर्ड आइडिया पे चर्चा। सब दिग्गज स्टॉक्स होंगे लाजली आपकी स्क्रीन पे। भाई चैनल पे कितनी बार चर्चा हो रही है कि समय आ गया है कि शायद दिग्गजों पे फोकस करें। हमने ऑफ लेट सितंबर सीरीज के सेकेंड हाफ में देखा कैसे लार्ज कैप्स अप आउट परफॉर्म कर रहे थे, तो उसके बियॉन्ड जाने की कोई जरूरत इस समय तो वैसे भी नजर नहीं आती। और जब बढ़िया पिक्स की बात हो रही है तो दिग्गजों तक रिस्ट्रिक्ट करना ज्यादा अकलमंदी इस समय। आईटी के साथ शुरुआत करता हूं। डायरेक्टर साहब, एक आईटी का स्टैक बनवाया था दिग्गजों का, वो स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ये वो आईटी के दिग्गज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एम्फोसिस। इनमें से 5 तो निफ्टी 50 का हिस्सा हैं। पर इनमें से अगर एक तो आईटी कैसा लग रहा है, और अगर इनमें से कोई स्टॉक पोर्टफोलियो में अब एंटर करना है, ऐड करना है, या ऑलरेडी है और एक्सपर्ट का कन्विक्शन आ गया, तो सोने पे सुहागा। गौरांग सर, आईटी ये स्पेस कैसी, वो एक्सेंचर के नंबर्स ने थोड़ा बहुत तूल दे दिया है वैसे स्पेस को इस वीकेंड आते आते, लेकिन अगर एक चुनना होता आज की डेट में इस पूरे स्टैक में जो स्क्रीन्स पे था दिग्गजों का, आपका प्रिफर्ड आइडिया कौन सा होता सर? तो इस पर टिप्पणी से पहले आपने जो कार्यक्रम चुना है बेस्ट इन द फैमिली, इस पर 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। अरे वाह, मुझे लगा था आप तैयार होकर नहीं आए होगे इस बारे में। मैंने आपसे ट्रेलर के लिए इसलिए बातचीत नहीं करी थी। प्लीज इरशाद। नहीं, तैयार तो मैं तब भी था, ये तो अभी जब आप वार्तालाप कर रहे थे तभी कुछ दिमाग में ख्याल आया है, वही मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, बेस्ट इन द फैमिली इसका मतलब क्या होता है कि परिवार में जो वरिष्ठ सदस्य होता है वो अपने जीवन की परिभाषा और अपने जीवन को किस प्रकार से संभालते हैं, और उसका असर जो परिवार में जो मध्यम या फिर जो छोटे सदस्य हैं उन पर कैसा पड़ता है। तो अगर कमान ठीक ठाक से संभाली तो इसका सकारात्मक सा असर सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर पड़ता है। खास करके जब ये असर सकारात्मक होता है तो वरिष्ठ जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सिर्फ नीचे के तरफ ही नहीं आशीष, लेकिन ऊपर के तरफ, यानी कि जो ताऊ या दादाजी होते हैं, मैं ताऊ और दादाजी का मतलब है सेंसेक्स और निफ्टी में बात कर रहा हूं, उनको भी आगे लेकर के चलते हैं। छोटे और मझौले को तो लेकर के चलते हैं, लेकिन अगर उसका पूरा असर आपको एक तरीके से देखना है तो सेंसेक्स और जिसे मैं दादाजी या ताऊ कहूंगा उनको भी ऊपर लेके जाने की क्षमता रखते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए, आईटी में टीसीएस हमें पसंद आता है, काफी लंबे समय से हमने राय दी है। यहां तक आशीष के हमने हमारे ही चैनल सीएनबीसी पर जब 3-4 बार बायबैक का ऑफर आया था टीसीएस का, हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि बायबैक में मत दीजिए, यहां से और ऊपर की तरफ के दायरे होंगे। फिलहाल पसंद आता है। देखिए, एसेंचर वगैरह जो भी है वो अपनी खबरें लेकर के आएंगे, लेकिन हमारी सोच समझ कहती है कि हम हमारे बलबूते पर चलते हैं और बहुत मेरे ख्याल से माहौल अच्छा है। तीसरी तिमाही के बाद जो गति है वो और सुधरेगी। लक्ष्यांक के रूप में 4800 के लक्ष्यांक, 4800 के लक्ष्यांक टीसीएस पसंद आता है। और ये बात सही है यार, बेस्ट इन फैमिली, फैमिली के दिग्गज ताऊ और दादाजी पे भी रब ऑफ डाल देते हैं। इस केस में निफ्टी सेंसेक्स पे भी रब ऑफ आता है उनका। रखिए रडार पे। अब से गौरांग सर से सवाल नहीं पूछूंगा, पूछ लिया करूंगा गौर से, आप इस टॉपिक पे 2 पंक्ति बोलना चाहते हैं तो आप बोल दिया करिए। ठीक है, लेकिन टीसीएस वाकई है तो बेस्ट इन क्लास, इसमें कोई शक नहीं। हम पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं किसी इन्फोसिस वगैरह से, लेकिन साइज स्केल के लिहाज से कोई कंपैरिजंस नहीं है इंडियन आईटी में इस कंपनी के। और ये याद है मुझे, गौरांग सर से मैंने ही पूछा था बायबैक में करना क्या है, गौरांग सर ने कहा था कोई जरूरत नहीं है टेंडर करने की, अपने स्टॉक्स रखिए, स्टॉक को अपने साथ।
तब से लेकर अब तक की ब्यूटीफुल जर्नी रही है और अभी भी मानना है कि यहां से भी अच्छे खासे मीनिंगफुल अपसाइड से काउंटर डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए जो टारगेट्स हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे 4800 के नजर आएंगे। मैंने शुरुआत आईटी से इसलिए कर दी थी क्योंकि आजकल गर्मी में है आईटी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉकेट तो आज भी ताऊ और दादाजी पर रबफ के लिहाज से बैंक्स ही हैं। वो बैंक्स का सारा दिग्गजों का स्टैक आपकी स्क्रीन पर आएगा, सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स और साथ में एसबीआई। प्लीज दिखाइएगा स्क्रीन पे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई एक्सिस बैंक, कोई कोटक महिंद्रा बैंक, कोई इंडसइंड बैंक, सब निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर। इसके बियॉन्ड गया ही नहीं मैं। लेकिन राजेश सर, अब ये बात अलग है कि कुछ नियर टर्म चैलेंजेस की बात होती रहती है और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को लेकर कंसर्न्स माउंट होते रहते हैं, पर वो ठीक है, एक नियर टर्म चैलेंज है जो समय समय पे आता है। और हम सब जानते हैं बढ़िया बैंकिंग स्टॉक्स हमेशा कोर पोर्टफोलियो के हिस्सा होने चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि वैल्यूएशंस का कंफर्ट आ रहा है बाकी बाजार के इन कंपैरिजन अभी भी बैंक्स में, पर बैंक्स को लेकर आप लोग का ओम कैपिटल पे व्यू क्या बन रहा है सर? और अगर इनमें से कोई एक स्टॉक चुनना होता, इस फैमिली में से बेस्ट वो कौन सा होता? देखिए, अभी गौरांग सर ने कहा ना कि फैमिली में ताऊ जी और दादाजी होते हैं, तो दादाजी एक होता है, ताऊ जी कई हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपने स्टैक दिखाई ना, इसमें सारे ताऊ जी हैं और कोई भी एक को चुनना बहुत दिक्कत की बात है, लेकिन चूंकि एक को ही चुनना है इस वक्त वैल्यूएशन के लिहाज से, तो मैं कहूंगा एचडीएफसी बैंक के साथ ही जाना चाहिए। दुनिया का एक सबसे बड़ा बैंक, स्टेबल एसेट क्वालिटी, एनआई में ग्रोथ, कोर एनआईएम में ठीक ठाक नजर आ रही है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, पैड बढ़ रहा है, सब्सिडियरीज चाहे वो लाइफ हो, एएमसी हो, एर्गो हो, सारी सिक्योरिटीज हो अच्छी चल रही हैं। और एक ऐसा बैंक जो हमारे अनुमान से अगले साल 80,000 करोड़ रुपए की प्रॉफिट डिक्लेयर करेगा और एकदम अच्छा मैनेजमेंट है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, सब कुछ अंडर रिटर्न है। मैं समझता हूँ जो वैल्यूएशन है बहुत सस्ते हैं। पिछले 1.5-2 साल की जो भी तेजी चली उसमें इस बैंक ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी बहुत बढ़त हुई है जो कि एकदम नगण्य है। मैं समझता हूँ कि इसके बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं और साल भर के नजरिए से इसे बिल्कुल पोर्टफोलियो में होना चाहिए। रखिए भाई साहब, दिग्गज एचडीएफसी बैंक को ही रडार पे। यही है भाई साहब बेस्ट इन क्लास, बेस्ट इन फैमिली। आज भी वैल्यूएशंस के फ्रंट पे सबसे तगड़ा कंफर्ट, इवन दो ऑफ लेट सबसे बढ़िया परफॉर्मर भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद इन लेवल्स पे सबसे इंटरेस्टिंग। अगला स्टैक ऑटोज का रखा था मैंने, पूरा का पूरा चंक जो ऑटोज का है लेकर आइए गौरांग सर के लिए। रखे मैंने इसमें मारुति, एमएनएम, टाटा मोटर्स और फिर टू व्हीलर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स। गौरांग सर, ऑटोज ऑफ लेट, अच्छा अब तक पहले मोमेंटम स्ट्रांग है ऑटोज में, पहले वो अभी बीच में टू व्हीलर्स के जलवे थे, ऑफ लेट में देख रहा हूं फोर व्हीलर्स में भी बढ़िया रुझान बन रहा है, अब उसमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। गौरांग सर, ऑटोज में से किसी एक ऑटो में दाव लगाना हो, आप लोग का जियोजीत का प्रेफर्ड पिक इस समय? सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूं, आप सभी को प्रणाम, राजेश भाई को, आपको, सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। मैं कहना भूल गया था। तो ऑटो क्षेत्र में इनकम्प्लीट सा लग रहा था शो अब तक। क्षमा चाहता हूं उसके लिए, क्षमा कीजिएगा। तो ऑटो क्षेत्र तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन तरीके से चहकने वाला है। जिस प्रकार से सरकार की नीतियां रही है, भारत देश को, हमारे भारतवर्ष को केंद्र बिंदु बनाएगा पूरे विश्व भर में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और व्हीकल सप्लाई करने के लिए ये नीतियां चल रही है और कुछ लागू भी हो गई है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी इसमें अच्छा कामकाज कर रहा है। तो ऐसे तो पसंद काफी सारे नाम है जो भी स्क्रीन पर दिखाई देने, सभी पर हमारी खरीदारी की राय है। लेकिन आपने एक कंपनी का चयन करने की बात की है, तो मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमएनएम, इसको थोड़ा बहुत ज्यादा भार दूंगा, पसंद दूंगा, पलड़ा झुका हुआ है एमएनएम के तरफ। लक्ष्यांक के रूप में हमने करीबन 3,400 3,500 के आसपास के लक्ष्यांक हमें दिखते हैं और इसका कारण 2-3 है। एक तो जिस प्रकार से लॉन्चेस हुए हैं, एक सिर्फ दिक्कत है आशीष, इसमें पैसेंजर व्हीकल्स में इन्होंने प्रयास किया था लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में जरूर ये पैसेंजर व्हीकल में कामकाज करेंगे। एसयूवीज में सभी कैटेगरीज में अगर आपने देखने जाए तो अच्छा कामकाज है। कमर्शियल व्हीकल में कामकाज अच्छा रहा है, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट में अच्छा कामकाज कर रहे हैं। जो करार इन्होंने किया है ईवीज को लेकर के, शायद 2025 में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जुड़ते हुए न जाएंगे इनके पोर्टफोलियो और ऑफरिंग में।
और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से मांग बढ़ रही है वो एक सकारात्मक सा असर महिंद्रा एंड महिंद्रा और बाकी अन्य ऑटो कंपनीज पर लेके आ सकता है। तो 3,500 के लक्ष्यांक के लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। बिल्कुल ठीक है, पसंद सब आ रहे थे जो स्क्रीन पे थे, पर अगर एक फिर भी चुनना हो तो फिर बेस्ट इन क्लास इस समय नजर पड़ता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। गर्मी में ये सारी पॉकेट्स थी, ऐसी एक और गर्मी में पॉकेट ऑफ लेट बनी हुई है। इस हफ्ते आप लोगों ने नोटिस करा होगा कैसे मेटल्स गजब का आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। शायद इस समय तो खैर वो चाइना फैक्टर एट प्ले और ग्लोबली क्यूज मेटल्स को ड्राइव करते हैं। चुनना होता है इन सब मेटल स्टॉक्स में, कोई जेएसडब्ल्यू स्टील, कोई हिंदुस्तान जिंक, कोई टाटा स्टील, जेएसपीएल, हिंडाल्को, वेदांता में, तो राजेश अग्रवाल सर कौन सा चुनते हैं आप? मेटल्स में अगर चुनना होता तो जैसे आपने कहा कि प्राइस अभी कंपनी अच्छी है, बड़े को चुनना हो तो जिंदल स्टील एंड पावर के साथ ही जाना चाहूंगा, बावजूद इसके कि बहुत अच्छी बढ़त दिखाई, अब 4 फिगर्स में स्टॉक आ गया है। कोयला से बनती हुई स्पॉन्ज आयरन की जो प्लांट है उसमें सबसे बड़ी ये लॉन्ग रेल्स बनाती है, अंगुल में रैंप अप हो गया है, डेट बहुत कम हो गया, अब 10,000 करोड़ के आसपास का डेट बचा है, जो डेट इक्विटी रेशियो 0.32 के आसपास आ गया। पहली तिमाही में वॉल्यूम में ग्रोथ देखी गई और मुझे लगता है कि जिस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट वगैरह पर फोकस है सरकार का, प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स पे, स्टील वगैरह की डिमांड रहने वाली है। और ये कंपनी में जो दिक्कतें डेट को लेकर के थी वो मेजर डेट इशू था जो अब धीरे धीरे खत्म हो गया है, बहुत कंफर्टेबल लेवल में आ गया है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जेएसपीएल है मेटल्स में इस समय सबसे पसंदीदा पिक। तो अब आपको समझ में आ रहा है लार्ज कैप्स पे दाव लगाना है, और लार्ज कैप्स पे कौन से लार्ज कैप्स में अलग अलग सेक्टर पे दाव लगाना है। एक कड़ी उसकी ये थी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, दोनों एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, ब्रेक के उस पार ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग सेक्टर्स की टॉप पिक्स लेकर लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। गौरांग सर और राजेश सर दोनों रेडी हैं। बेस्ट इन फैमिली यानी कि कुछ और सेक्टर्स के सबसे प्रेफर्ड दिग्गज स्टॉक्स, उस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। गौरांग सर, अगली पॉकेट है कैपिटल गुड्स। जरा प्लीज वो फैमिली दिखाइएगा कैपिटल गुड्स की जो हम लेकर आए हैं स्क्रीन पे। उसके बाद गौरांग से जानेंगे सबसे प्रेफर्ड आइडिया उसमें से कौन सा है। डॉक्टर साहब जल्दी स्क्रीन मूव करिए। लार्सन एंड टूब्रो, सीमेंस, बीईएल, एचएएल, हैवेल्स और एबीबी। गौरांग सर, एक चुनना है अपने को, कौन सा है? मेरे ख्याल से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एल&टी हालांकि सक्षम और मजबूत है, और जिस प्रकार से थोड़ी बहुत केपेक्स को लेकर के गति धीमी थी, अब धीरे धीरे करके वहां पर गति सुधर रही है। और एल&टी चौतरफा कारोबार फैला हुआ है और चौतरफा योगदान बैलेंस शीट पर आता है। तो अगर एक पसंद कंपनी होगी तो एल&टी 4,400 के लक्ष्य। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एल&टी होता। और राजेश सर से जब पूछा तो दरअसल उनका भी जवाब लार्सन एंड टूब्रो था। तो कंसेंसस था इस काउंटर को लेकर, लार्सन एंड टूब्रो। गौरांग सर 4400 के लेवल्स के साथ कह रहे हैं खरीदारी करने का मन। ऑयल एंड गैस, डायरेक्टर साहब पूरा ओएनजी स्पेस दिखाइएगा। कई सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज, अपस्ट्रीम और मार्केटिंग कंपनीज आपकी स्क्रीन पे। कोई रिलायंस, कोई ओएनजीसी, कोई गेल, कोई बीपी, आईओसी और एचपीसीएल। राजेश सर, ऑयल एंड गैस स्पेस का एक दिग्गज काउंटर जो रखना है मुझे अपने पोर्टफोलियो में इस समय। देखिए, शो की थीम थी दादाजी ताऊजी फैमिली, और अगर शेयर बाजार में दादाजी हैं और सेक्टर के दादाजी हैं तो रिलायंस है, उसको छोड़ के तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब आप देखो तो केपेक्स साइकिल पूरी हो गई है, तो ओटीसी में उतनी दिक्कत है नहीं। रिलायंस के जियो अच्छा चल रहा है, रिटेल स्टोर्स अच्छे चल रहे हैं, ओटीसी में डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जब आरपीओ आपके टैरिफ बढ़ गई है तो आरपीओस भी बढ़ेंगे, 18,000 के ऊपर स्टोर्स है। मैं समझता हूँ सारे पायदान पे खरीद करती है, और किसी भी दिन, मैं नहीं जानता कब, कभी भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस होता है तो एक्स्ट्रा ट्रिगर होगा। अदरवाइज भी मैं समझता हूँ कि आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इस दादाजी को बिल्कुल रहना चाहिए। ये शो की थीम नहीं थी, ये ताऊ दादाजी आपने बना दी। हमारे प्रोड्यूसर्स आप तो लेकर आए थे छुटकू, बड़कू, बिन्नी, मिन्नी, अब हम चले गए ताऊ जी और दादाजी पर। खैर, रिलायंस इंडस्ट्री सबसे प्रेफर्ड आइडिया है और इस पे भी कंसेंसस था। गौरांग सर का भी जवाब रिलायंस इंडस्ट्रीज ही था बाय द वे। खैर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की चर्चा हुई तो ध्यान रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन इसी कंपनी के पास है, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा अगर पैसा लगाने का मन हो।
अब आइए एक जमाने में जहां पे कंसेंसस था इन एक्सपर्ट्स के बीच में, एफएमसीजी। लाइए पूरा स्टैक और रखिए फिर उसके बाद गौरांग सर को स्क्रीन पे। HUL, ITC, नेस्ले, गोदरेज, कंज्यूमर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, डाबर। गौरांग सर, एक चुनाव इस समय एफएमसीजी में तो कौन सा स्टॉक? मेरे ख्याल से हमारी और राजेश भाई की विचारधारा बहुत सही दिशा और दशा में जा रही है। HUL को हम पसंद करेंगे आशीष। इतिहास रहा है इस कंपनी का और कई दशकों से हमारे देश में स्थापित है और काफी विदेशी देशों में भी स्थापित है। बुनियादी दर के आधार पर बहुत ही साधारण सा लक्ष्य अगर मैं कहूं तो 3,300 का नजर आता है और भारत खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा। नहीं, इसमें मिले नहीं। राजेश सर तो अभी भी ITC में जुड़े हुए थे, आपने नाता तोड़ दिया। आपकी सबसे प्रेफर्ड पिक हो गई HUL इस बार। खैर, HUL बदल गया भाई, समय बदलता है। उधर कमाई हो चुकी है, बहुत बढ़िया कमाई हुई है। रखिए, HUL इस समय बेस्ट इन क्लास नजर आता है। लास्ट, फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस। क्विकली 6 स्टॉक्स, 6 दिग्गज आपकी स्क्रीन पे। सन फार्मा, दिवीज लैब, सिप्ला, ल्यूपिन, DRL और टोरेंट फार्मा। राजेश सर, प्रेफर्ड आइडिया? डिवीज लैब सबसे बड़ी तीन सबसे बड़ी कंपनी है API की, जिसमें एक ये है पूरे दुनिया में। कस्टम सिंथेसिस में भी लीडर है। फर्स्ट क्वार्टर में अच्छे नतीजे आए, 19% की रेवेन्यू, 22% की बॉटम लाइन में जंप। API में दिक्कत थी, लेकिन मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में कहा है कि अब स्टेबलाइज हो रहे हैं प्राइसेस भी और वॉल्यूम डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है यहाँ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। फार्मा की एक अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनी जो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न देगी। ओके, चलिए, हो गए 8 सेक्टर्स, आ गई 8 बेहतरीन लार्ज कैप पिक्स। एक रैप अप दे देता हूं, अलग अलग सेक्टर्स के कौन से स्टॉक्स हैं जो इस पैनल में एक्सपर्ट्स ने चुने। HDFC बैंक, JSPL, दिवीज लैब, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टूब्रो, HUL और TCS। लगाना है दिग्गजों में दाव। ये हैं बेहतरीन पेडिग्री के दिग्गज जो इस समय लगते हैं बहुत स्वीट स्पॉट में। राजेश सर, गौरांग सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस वीकेंड स्पेशल को बढ़िया चमकाने के लिए। और थैंक यू आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।